हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योति शाह और ये हमने जर्नल एंट्री का पहला वीडियो डाला है। एंड जर्नल एंट्रीज इज़ इन क्लास 11 सिलेबस, बट इसका यूज़ हमें हर वक्त पड़ेगा, वेदर वी आर इन 11 or 12 or BCom or doing CA, CS, CMA, whatever you have. If you have accountancy subject, then you will need it in everywhere. So वीडियो पॉज करिए और प्लीज़ कॉपी कर लीजिए क्वेश्चंस को, देन विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। सो आई होप आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस कॉपी कर लिया है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ओके, सो फॉर्मेट आप लोग देख लो, फॉर्मेट ऐसे करेंगे एंड फिर हम लोग एंट्रीज पास करेंगे। सो हेयर कैश इज कमिंग, तो कैश को हम लोग डेबिट कर दिए। एंड कैपिटल विच इज़ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। एंड रियल अकाउंट के एक और फंडा होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। तो कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, सो इसे क्रेडिट किए। एंड कैश एसेट्स है, एंड ऑल्सो कैश इज कमिंग, सो हम लोग कैश को डेबिट कर दिए। तो ये एंट्री हम लोग पास कर दिए। एंड आफ्टर पासिंग द एंट्री वी हैव टू पुट नरेशन, तो आप लोग नरेशन इसमें पुट कर देना। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है, फिनिश्ड। एंड नेक्स्ट जर्नल एंट्री, यहाँ डेट कॉलम में वापस से डेट पुट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 2 जनवरी को ही पेड इनटू बैंक ₹2000। सो Jan 2 क्या था, बैंक में उन्होंने पैसा पे किया है। सो एंट्री क्या पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये कैसे हुआ, अमाउंट पहले लिख लेते हैं, 2000। ये कैसे हुआ, उन्होंने बैंक में पैसा पे किया है। दो तेरे का लैंग्वेज हो सकता है। इफ हियर इट इज रिटन ही डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2000, देन it means he deposited into bank, but here it is said he paid into bank. It means बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में हम लोग और पैसा दे रहे हैं, हम लोग कैपिटल के लिए और पैसा लगा रहे हैं। तो बैंक अकाउंट इज एसेट्स, तो डेबिट हो गया। एंड कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैपिटल बढ़ रहा है। एंड लायबिलिटी है, सो 2 हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एंट्री, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000 ऑन 3 जनवरी। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे पहले 3 जनवरी। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, ओ नरेशन तो इसका लिखा ही नहीं, सॉरी। इसका नरेशन आप लोग क्या लिख सकते हो, बीइंग पेमेंट मेड टू बैंक हो गया। सो नेक्स्ट एंट्री, परचेज कर रहा है गुड्स को, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपीज़ है, 15,000। लॉजिक, कैश इज गोइंग, बिकॉज परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली पैसा पे करके परचेज करेंगे, तो कैश इज गोइंग, तो 2 कर दिए, बिकॉज एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। एंड इफ इट इज गोइंग, तो 2 कर दिए। एंड परचेज इज आर एक्सपेंसेस, सो उसको डेबिट कर दिए, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंसेस को शो करते हैं, तो एक्सपेंस को डेबिट कर दिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एंट्री, ऑन 4 जनवरी क्या एंट्री, क्या क्वेश्चन था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सो 4 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री पास करेंगे, क्या अमाउंट है, 6,000, 6,000 एंड 6,000। एंड अगेन एंट्री, बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश। ओके, सो यहाँ पे पैसा आ रहा है, कैश इज कमिंग, सो कैश डेबिट कर दिया। एंड सेल्स हो रहा है, तो सेल्स 2 कर दिए। ओके, वेरी क्लियर।
Okay, next entry on 5th of January, sorry. Purchased furniture and paid by check. जब भी चेक का बात होगा तो इट मीन्स पैसा बैंक से जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बैंक को टू करेंगे. और फर्नीचर, यहाँ पे फर्नीचर परचेज कर रहा है, गुड्स परचेज नहीं कर रहा है, फर्नीचर परचेज कर रहा है. फर्नीचर इज आर एसेट्स, राइट. तो एसेट्स हमेशा अपने नाम से आएगा, ना कि परचेजेस से. जब भी कोई एसेट्स परचेज करेंगे, मशीनरी, फर्नीचर, एनीथिंग, तो वो हमेशा अपने नाम से आएगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, फर्नीचर इज कमिंग, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज पेमेंट इज मेड बाई चेक. सो entry, so what will be the amount, 5,000. Okay, so we'll write narration. Being furniture is purchased with check. आप लोग लिख लो. And now on 6th of January